जगत में 6 द्रव्य हैं, वे ज्ञेय हैं। अनंत आत्माएं, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, असंख्य कालाणु, एक धर्मस्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय और एक आकाशास्तिकाय। इस प्रकार 6 द्रव्यों को सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इन 6 द्रव्यों में देव शास्त्र गुरु समेत शिखर आदि समस्त तीर्थ क्षेत्र, दीप समुद्र आदि समस्त जगत समाविष्ट हो जाता है। इन सभी 6 द्रव्यों से आत्मा भिन्न है। 6 द्रव्यों को जानने वाली पर्यायी है, जानती है कि 6 द्रव्यों से मेरी चीज अरे निराली है, भिन्न है। 6 द्रव्य ज्ञेय हैं और व्यक्त हैं। अरे उससे भिन्न भगवान आत्मा ज्ञायक है, अव्यक्त है। एक ओर समस्त द्रव्य और उन्हें जानने वाली ज्ञान की पर्याय और दूसरी ओर अकेला आत्मा, एक ओर संपूर्ण विश्व और एक ओर अकेला स्वयं मैं। अरे एक ओर सारा ग्राम है और एक ओर आत्म राम है। यह आत्म राम सबका ज्ञाता और अव्यक्त है। समस्त द्रव्य आत्मा से बाहर हैं, अतः ज्ञेय हैं, व्यक्त हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व 6 द्रव्य के कारण नहीं है। अरे ज्ञान की पर्याय में 6 द्रव्य का ज्ञान हुआ, वह स्वयं से ही हुआ है, उन 6 द्रव्यों के कारण नहीं हुआ है। अरे 6 द्रव्य का ज्ञान है इसलिए 6 द्रव्य, ऐसी बात नहीं है। अरे 6 द्रव्य और उन्हें जानने वाली पर्याय बाहर है, व्यक्त है, और आत्म राम तो अव्यक्त है। समझ में आया? ऐसा आत्म राम का स्वरूप है, ऐसा आत्म राम का स्वरूप है। एक प्रश्न है कि 5 इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया होती है तो इसका अनुभव कौन करता है? क्योंकि अनुभव तो आत्मा के सिवा किसी और को होता नहीं है। बिल्कुल वाजिब बात है कि अनुभव आत्मा के सिवा नहीं होता है, लेकिन जो 5 इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है उसका कर्ता स्वयं इंद्रियां होती हैं और आत्मा उसका अनुभव करता है। माने आत्मा उसको जानता है, उस क्रिया को जानता है, लेकिन वो उस क्रिया को, उन 5 इंद्रिय रूप क्रियाओं को क्रिया रूप नहीं जानता, ज्ञान रूप जानता है। जैसे जीव ने स्वाद चखा तो वो जो कड़वा, कशैला, चरपरा, मीठा, खट्टा जो भी स्वाद आया उसका वेदन आत्मा ने किया, लेकिन वो ज्ञान रूप से किया। जाना आत्मा ने, लेकिन चखा किसने? कि वो जीव ने ही चखा है, यानी पुद्गल ने ही चखा है। नाक ने सूंघा, अच्छी खुशबू आई या बदबू आई। अब वो जो खुशबू बदबू वाली बात है, ठीक है ना, तो उसको क्या है कि उसका जाना किसने? आत्मा ने जाना। जाना आत्मा ने, लेकिन वो ज्ञेय रूप नहीं जाना, ज्ञान रूप जाना। क्योंकि यदि आत्मा ज्ञेय रूप जाने तो अनंत ज्ञेय रूप ज्ञान हो जाए, ज्ञान खंड खंड हो जाए, पर ज्ञान तो अखंड होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक शीशा है और उसके आगे पता नहीं कितने ही पदार्थ रखे हुए हैं, 100-150 पदार्थ रखे हुए हैं, उसमें से एक सपोज टेबल है, तो वो जो शीशे में टेबल बनी है उसका आकार क्या है? उसका आकार है टेबल का। ऐसा कहने में आता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो शीशा है। और शीशे का आकार क्या है? क्या शीशे का आकार टेबल रूप हो गया है कि नहीं? कि शीशे का आकार तो शीशा रूप ही रहा है, दर्पण रूप ही रहा है। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञानाकार ही है, केवल ये कहने में आता है, कथनचित कथन है, व्यवहार से है कि ज्ञेय आकार मेरे में झलक रहे हैं, उनका वेदन हो रहा है। अरे एक्चुअल में ज्ञान तो मात्र उसको जान रहा है। और अगर सपोज उसमें जो कड़वापन आता है, खट्टापन आता है, या कोई चीज़ हमको चुभती है और हमें दर्द महसूस होता है या अच्छी चीज़ लगती है, तो वो हमारी पराश्रित बुद्धि के कारण होती है, हमारे राग भाव के कारण है।
जो कि हमारा वैभव विभाव है, उसके कारण है। ये जो राग पर्याय है उसके कारण है, मेरे कारण नहीं है, मेरे ज्ञान के कारण नहीं है। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान अभी स्वाश्रित नहीं हुआ है, अपने को जान रहा है, लेकिन ये ही मैं हूँ ऐसा नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं जान रहा है। इस कारण से हमें वहाँ पर इष्ट अनिष्टपना भाषित होता है। और जिस समय ज्ञान अपने को जाने और उसी समय ये मान ले कि हाँ, ये जानने वाला तो मैं ही हूँ, अरे मैं ही तो हूँ जिसको ये जान रहा है, और ये दृढ़ विश्वास हो जाए, दृढ़ प्रतीति हो जाए, तो ये जो राग भाव है उनका भी समाप्त हो जाए, वो भी समाप्त हो जाएंगे।